शुरुआत में हम एक सैनिक को देखते हैं जिसका नाम शिन है। उसे एक कमांडर के घर काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। शिन उस घर में जाकर बहुत मेहनत से काम करता है और कभी कोई गलती नहीं करता, लेकिन कमांडर की पत्नी सू अक्सर उसे भूखी निगाहों से देखा करती है। फिर एक दिन कमांडर किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सू की नजरें पूरी तरह शिन के मजबूत जिस्म पर टिक जाती हैं। एक दिन सू शिन को अपने कमरे में बुलाती है। जब शिन वहां जाता है तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा होता है। सू उससे कहती है, लैंप जलाओ। जैसे ही शिन लैंप जलाता है, वह देखता है कि सू बिस्तर पर बैठी है और बेहद हुस्न की मल्लिका लग रही है। शिन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसे रोक लेती है और उसे अपनी तरफ खतरनाक तरीके से आकर्षित करने लगती है। सू कहती है, ओ आज से मुझे मैडम मत कहना, मुझे मेरी लेडी कहो। फिर सू शिन से पूछती है, तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की? जिस पर शिन जवाब देता है, अपनी पत्नी और परिवार का ख्याल रखने के लिए। इसके बाद सू पूछती है, क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो? और शिन कहता है, बहुत ज्यादा। यह सुनने के बाद सू उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अगले ही दिन सू फिर से शिन को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि पहले जाकर नहा कर आओ। शिन नीचे जाकर नहाता है और फिर वापस ऊपर आता है, जहां वह देखता है कि सू पूरी तरह उसकी बाहों में खोने के लिए तैयार बैठी है। सू शिन से कहती है कि वह उसकी प्यास बुझाए, उसकी सालों से दब चुकी ख्वाहिशों को पूरा करे, लेकिन शिन मना कर देता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। यह सुनकर सू गुस्से में आ जाती है और शिन को वहां से निकल जाने के लिए कह देती है। उस रात शिन खुद से बात करता है और मानता है कि सू उसे अपनी जवानी के जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन वह कसम खाता है कि कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। तभी वहां मेजर आता है और शिन को डांटते हुए कहता है कि मैडम ने उसकी शिकायत की है और नया नौकर मांगा है। मेजर उसे चेतावनी देता है, अगर तुम मैडम का मूड बदल सकते हो तो ठीक है, वरना प्रमोशन पाने का सपना भूल जाओ। इसके बाद हमें शिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी माँ बहुत बीमार होती है और मौत के करीब होती है। वह शिन से कहती है कि मरने से पहले वह अपनी बहू को देखना चाहती है। शिन अपने पिता के दोस्त के पास जाता है और उनकी बेटी का हाथ मांगता है, लेकिन लड़की का पिता एक शर्त रखता है। वह कहता है कि शिन को आर्मी ज्वाइन करनी होगी और एक ऊंचे पद तक पहुंचना होगा। शिन यह शर्त मान लेता है। वह आर्मी ज्वाइन करता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिलता। जब वह घर जाता है तो लड़की के पिता से कहता है कि उसकी माँ मरने वाली है, इसलिए वह शादी करना चाहता है और वादा करता है कि वह जरूर एक बड़ा अधिकारी बनेगा। इसके बाद शिन की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ मर जाती है और शिन वापस आर्मी में लौट जाता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि कमांडर के घर एक कर्मचारी की जरूरत है और अगर वहां का काम अच्छा रहा तो उसे प्रमोशन मिल सकता है। इसी वजह से शिन कमांडर के घर काम करने जाता है। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। शिन सू के कमरे में जाता है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। ये सुनकर सू उसे अपने कपड़े उतारने का आदेश देती है। शिन धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है। वह समझ जाता है कि सू उससे क्या चाहती है। इसके बाद शिन सू के करीब जाता है और उसकी तन बदन की आग बुझाता है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां शिन अपनी पत्नी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे दूर धकेल देती है और कहती है, जब तक तुम बड़ा पद हासिल नहीं कर लेते मैं तुम्हें खुद को छूने नहीं दूंगी। वर्तमान में वापस आने पर सब खत्म होने के बाद सू शिन से कहती है कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे। अगले दिन सू फिर से शिन को अपने कमरे में बुलाती है और अब शिन भी इस हराम मोहब्बत के नशे का आदी बनने लगता है। फिर अगले दिन शिन देर से उठता है और जल्दी जल्दी सू के पास पहुंचता है, लेकिन सू पहले से तैयार बैठी होती है। वह शिन को अपने पास बुलाती है और कहती है, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सू शिन को खाना खिलाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। यह देखकर शिन सू से बाहर चलने के लिए कहता है और सू मान जाती है। शिन सू को एक बोरे के अंदर छुपाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें रोक लेता है और पूछता है कि बोरे में क्या है। शिन जवाब देता है, पौधे हैं। जब गार्ड कहता है कि क्या वह एक पौधा ले सकता है, तो शिन गुस्से में उसे डांट देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बाहर घूमते हैं, खूब मजे करते हैं और शाम होने तक शिन सू को वापस घर छोड़ देता है। फिर एक दिन दोनों पानी में खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बेखौफ रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक कमांडर की आवाज सुनाई देती है। घबराकर शिन सू को छुपा देता है। जब कमांडर अंदर आता है तो वह शिन को बिना कपड़ों के देख लेता है और उसी समय उसे गोली मार देता है। फिर कमांडर सू को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। अचानक शिन की आंख खुल जाती है। यह सिर्फ एक सपना था। वह तुरंत सू के पास भागता है और सू बताती है कि उसने भी बिल्कुल यही सपना देखा। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। सुबह होती है और दोनों साथ मिलकर सूप बनाते हैं। बातों बातों में शिन पूछता है, तुमने कमांडर से शादी कैसे की? सू बताती है, मुझे हमेशा से आर्मी में दिलचस्पी थी। एक दिन कमांडर हमारे कॉलेज में भाषण देने आए थे। मेरी रुचि देखकर उन्होंने मुझसे शादी करने का फैसला किया। उस समय मैं भी उनसे शादी करना चाहती थी क्योंकि वह एक परफेक्ट जेंटलमैन थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कमांडर सिर्फ नाम का मर्द है। युद्ध के दौरान उसके शरीर का निचला हिस्सा खराब हो गया था, इसलिए वह कभी मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। बाहर से मेजर उन्हें देख लेता है, लेकिन वह यही समझता है कि शिन सिर्फ मैडम को खुश करने के लिए डांस कर रहा है। अगली सुबह शिन बाहर जाता है और
देखता है कि युद्ध की वजह से सारे सैनिक और गार्ड जा चुके हैं। शिन सू के पास जाता है और उससे अपनी शर्ट धोने के लिए कहता है। सू गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इसके जवाब में शिन उसे गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में एक पेंटिंग गिरकर टूट जाती है, जिससे शिन डर जाता है, लेकिन सू कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका हाथ अपने सीने पर रख देती है। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जिस्मानी मजे लेने लगते हैं। फिर सू बाहर जाकर घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। दोनों बार बार एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं। एक रात सू शिन से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। शिन जवाब देता है, मैं भी तुम्हारे प्यार में पूरी तरह डूब चुका हूँ। दोनों इतने ज्यादा इश्क और जिस्मानी पागलपन में खो जाते हैं कि मजे मजे में घर की पेंटिंग्स और सामान तोड़ने लगते हैं। बाद में उस रात शिन अकेला बाहर बैठा होता है। सू उसके पास आती है, उसके करीब लेट जाती है और धीमे से कहती है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन सू कहती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और कुछ दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बिताओ। जब तक मेरा खत ना आए वापस मत आना। अगले दिन सू शिन को कुछ पैसे देती है और उसे घर भेज देती है। जब शिन वहाँ से निकल रहा होता है तभी वह देखता है कि कमांडर वापस आ चुका है। जब कमांडर अपने टूटे फूटे घर के अंदर जाता है तो वह सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे वह खुद ही सारा सामान साफ करने लगता है। उधर शिन का दिल अब अपने घर में बिल्कुल नहीं लगता। वह घर के काम करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और कहती है, मर्द घर के काम नहीं करते। शिन हर रोज कुरियर वाले से खत के बारे में पूछता है, लेकिन कोई खत नहीं आता। उसे लगता है कि कुरियर वाला उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वह उसकी साइकिल चेक करने की कोशिश करता है और गलती से उसे पानी में धक्का दे देता है। एक दिन शिन को एक लकड़ी का बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है सर्व द पीपल, और वह उसे संभाल कर रख लेता है। बाद में जब वह अपने बेटे को उस बोर्ड पर साइकिल चलाते देखता है तो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। उसकी पत्नी बाहर आकर उसे डांटती है। फिर वह शिन के पिता के पास जाकर शिकायत करती है कि जब से शिन वापस आया है वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। शिन के पिता उसे सलाह देते हैं कि वह वापस मिलिट्री कैंप चला जाए और इलाज करवाए। बिना खत का इंतजार किए शिन वापस निकल जाता है। जब वह बेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमांडर के आदेश पर उनकी पूरी बटालियन हमेशा के लिए बंद की जा रही है। यह सुनकर शिन अपने भविष्य को लेकर परेशान हो जाता है। वह सू से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मेजर से हो जाती है। मेजर उससे कहता है, बधाई हो, कमांडर की पत्नी की सिफारिश पर तुम्हें शहर की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दी गई है। यह पद एक कमांडर से भी ऊंचा माना जाता है। ये सुनकर शिन समझ जाता है कि सू ने अपने प्यार और हराम रिश्ते की कीमत पर उसकी जिंदगी बना दी। इसके बाद मेजर सबके सामने शिन को सम्मानित करता है। बाद में वही मेजर जिसे शिन और सू के रिश्ते के बारे में पता होता है, शिन को आखिरी बार सू से मिलवाने ले जाता है। जब शिन सू को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन अब दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ छुपकर जिया जा सकता है, खुलकर नहीं। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। ऊपर कमरे में खड़ा कमांडर उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है और अपने अंदर जल रही आग को शांत करने के लिए अपनी ही कोट पर गोलियां चला देता है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब शिन एक बहुत बड़ा और सफल आदमी बन चुका होता है। उसने वह ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया होता है जिसका सपना उसने कभी देखा था। काम खत्म करने के बाद वह सू के घर उसे देखने जाता है। वह गार्ड से कहता है कि उसे सू से मिलना है। गार्ड अंदर जाता है और एक चिट्ठी लेकर वापस आता है जिसमें लिखा होता है कि मैडम सू उससे नहीं मिल सकती। शिन वह चिट्ठी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें पैसों या किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं सब भेज दूंगी, लेकिन मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। ये पढ़कर शिन की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। फिल्म के आखिरी पलों में हम देखते हैं कि कमांडर एक छोटे लड़के के साथ समय बिता रहा होता है। वह लड़का असल में शिन और सू का बेटा होता है, लेकिन कमांडर ने उसे अपना बेटा मान लिया होता है। तभी सू कमांडर के पास आती है और कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बात साफ इशारा करती है कि सू असल में शिन से मिलने जा रही है। एक ऐसा प्यार जो गुनाह भी था और मजबूरी भी, एक ऐसा रिश्ता जिसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।